हर हर महादेव। नमस्कार एवरीवन, पुष्पा भक्ति भंडार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यदि आपको प्रेरणादायक कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कहानी का टाइटल है मेहनत का फल। रोजी की खूबसूरती की हर जगह चर्चा थी। सुनहरी आंखें, तीखे नए नक्श, दूध सी गोरी काया, कमर तक लहराते बाल, सभी सुंदरता में चार चांद लगाते थे। एक बार की बात है, राजकुमारी रोजी को अचानक खड़े खड़े चक्कर आ गया और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। राजवैद्य ने हर प्रकार से रोजी का इलाज किया, पर राजकुमारी रोजी को होश नहीं आ रहा था। राजा अपनी इकलौती बेटी को बहुत चाहते थे। उस देश के रजऊ नामक ग्राम में विलियम और जॉन नाम के दो भाई रहा करते थे। विलियम बहुत मेहनती और चुस्त था और जॉन अव्वल दर्ज का आलसी था। सारा दिन खाली पड़ा बांसुरी बजाया करता था। विलियम पिता के साथ सुबह खेत पर जाता, हल जोतता व अन्य कामों में हाथ बटाता। एक दिन विलियम ने जंगल में तोतों को आदमी की भाषा में बात करते सुना। एक तोता बोला, यहाँ के राजा की बेटी अपना होश खो बैठी है, क्या कोई इलाज है? दूसरे तोता ने बोला, क्यों नहीं, वह जो उत्तर दिशा में पहाड़ी पर सुनहरे फलों वाला पेड़ है, वहाँ से यदि कोई फल तोड़कर उसका रस राजकुमारी को पिलाए तो राजकुमारी ठीक हो सकती हैं। तोते ने कहा, पर ढालू पहाड़ी से ऊपर जाना तो बहुत कठिन काम है, उससे फिसलकर तो कोई बच नहीं सकता। विलियम ने घर आकर सारी बात बताई तो जॉन जिद करने लगा कि वो फल मैं लाऊंगा और राजा से हीरे जवाहरात लेकर आराम की बंसी बजाऊंगा। फिर जॉन अपने घर से चल दिया। माँ ने रास्ते के लिए जॉन को खाना व पानी दे दी। जॉन अपनी बांसुरी बजाता पहाड़ी की ओर चल दिया। पहाड़ी की तलहटी में उसे एक बुढ़िया मिली। वह बोली, मैं बहुत भूखी हूँ, कुछ खाने को दे दो। जॉन बोला, हट बुढ़िया, मैं ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, खाना तुझे दे दूँगा तो मैं क्या खाऊँगा। और जॉन आगे चल दिया, पर पहाड़ी के ढलान पर पहुँचते ही जॉन का पाँव फिसल गया और वह गिरकर मर गया। कई दिन इंतजार करने के पश्चात विलियम घर से चला। उसके लिए भी माँ ने खाना व पानी दिया। उसे भी बुढ़िया मिली। बुढ़िया के भोजन मांगने पर विलियम ने आधा खाना बुढ़िया को दे दिया और स्वयं आगे बढ़ गया। विलियम जब ढलान पर पहुंचा तो उसका पाँव भी थोड़ा थोड़ा फिसल रहा था। वह घास पकड़ पकड़ कर चढ़ रहा था, पर उसे तभी वहाँ दो तोते दिखाई दिए और उनमें एक एक तड़प कर उसके आगे गिर गए। विलियम को चढ़ते चढ़ते प्यास भी लग रही थी और उसके पास थोड़ा ही पानी बचा था। फिर भी उसने तोते की चोंच में
पानी डाल दिया। चोंच पर पानी पड़ते ही तोता उड़ गया और न जाने तभी विलियम का पैर फिसलना रुक गया। विलियम तेजी से ऊपर पहुंचा और सुनहरे पेड़ तक पहुंच गया। उसने पेड़ से एक फल तोड़ लिया। फल को तोड़ते ही उसमें जादुई शक्ति आ गई। उसने आँख बंद कर ली और जब आँखें खोली तो स्वयं को पहाड़ी से नीचे पाया और उसके सामने वही बुढ़िया खड़ी मुस्कुरा रही थी। वह फल लेकर राजा के महल पहुंचा और राजा की आज्ञा लेकर उसने फल का रस निकालकर राजकुमारी के मुंह में डाल दिया। रस मुंह में पड़ते ही राजकुमारी ने आंखें खोल दी। राजकुमारी बोली, हे राजकुमार, तुम कौन हो? विलियम बोला, मैं कोई राजकुमार नहीं, मैं एक गरीब किसान हूँ। इतने में राजा व उसके सिपाही राजा बोले, आज से तुम राजकुमार ही हो वत्स। तुमने रोजी को नई जिंदगी दी है, बताओ तुम्हें क्या इनाम दिया जाए? विलियम बोला, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास बहुत थोड़ी ज़मीन है। यदि आप मुझे 5 एकड़ ज़मीन दिलवा दे तो मैं ज़्यादा खेती करके आराम से रह सकूँगा। राजा बोला, सचमुच तुम मेहनती हो और ईमानदार हो, तभी तुमने इतना छोटा इनाम मांगा है। हम तुम्हारा विवाह अपनी बेटी रोजी से करके तुम्हारा राज तिलक करना चाहते हैं। विलियम बोला, पहले मैं अपने माता पिता की आज्ञा लेना अपना फर्ज समझता हूँ। राजा विलियम की पितृभक्ति देखकर गदगद हो उठा और बोला, उनसे हम स्वयं ही विवाह की आज्ञा प्राप्त करेंगे। सचमुच तुम्हारे माता पिता धन्य हैं जो उन्होंने तुम जैसा मेहनती और होनहार पुत्र पाया। फिर राजा ने विलियम के पिता की आज्ञा से विलियम व रोजी का विवाह कर दिया और उसके पिता को रहने के लिए बड़ा मकान, खेती के लिए जमीन व काफ़ी धन दिया। विलियम राजकुमारी के साथ महल में तथा उसके माता पिता अपने बड़े वैभवशाली मकान में सुखपूर्वक रहने लगे। तो दोस्तों, इस प्रेरणादायक कहानी से अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।